हाँ जी, हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो है सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए और आपके अपने जो कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कोर सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, मैं सारी बातों पे आज डिस्कस करूंगा। तो आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपके दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट है ना, आपके दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट है। और दिसंबर में कब से एग्जाम स्टार्ट है सर? दिसंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट है आपके 15-10 तारीख के आसपास से एग्जाम डेट शीट आपकी आ चुकी है और टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन वही फाइनल माना जाएगा दिसंबर 10। तो आज आपके पास नवंबर का मंथ पड़ा हुआ है सारा का सारा। नवंबर में भी आपके पास जानते हो कितने दिन है? सिर्फ और सिर्फ 30 डेज है आपके पास। और मान लेते हैं 10 दिन है, तो 10 से 12 दिन, अब 15 दिन भी नहीं मानूंगा मैं, तो 10 दिन भी क्या लिखूं कि नहीं लिखूं वो सोच रहा हूं। चलो 10 दिन, 40 दिन आपके पास है। अब 40 दिन में आप चाहते हो कि सर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप जॉब में हो, वर्किंग में हो, या किसी भी रीजन से आपने नहीं देखा और आप चाहते हो कि सर हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ लें, तो पहले आप समझिएगा आपके यूनिट कैसे हैं और किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना आपके सबसे पहले आप समझिए कि क्या क्या है और क्या पढ़ना है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल की बात करें तो लगभग 30 मार्क्स के आसपास का आपका थ्योरी आने वाला है और बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा 90 में से देखा जाए तो। इसके अंदर आपके ना कितने यूनिट है? यूनिट 5 है, समझिएगा यूनिट आपके 5 है। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको समझना होगा अगर आपको अच्छे नंबर लाना है और ऐसा तैयारी करना है कि भाई सब कुछ हो जाए, तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 आपको अभी नहीं पढ़ना। इस यूनिट नंबर 1 की हम बात करें चैप्टर वाइज, तो पहला चैप्टर इसके अंदर बनता है आपका, दैट इज थ्योरी का, और दूसरा चैप्टर बनता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये प्रैक्टिकल है। और सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रैक्टिकल में कह रहा हूं तो इसको दूसरा नाम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी है। तो ये यूनिट आप स्टार्टिंग में बिल्कुल भी प्रिपेयर ना करें, क्योंकि ये यूनिट सोचेंगे कि कई बार होता है ना कि जब हमारे पास बुक होता है तो हम सोचते हैं यार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सारा खत्म कर लेंगे, क्योंकि एक हमारा माइंड क्या कहता है कि यार आप मैं पढ़ूंगा तो अच्छे से पढ़ूंगा। तो उस केस के अंदर बच्चा यूनिट नंबर 1 उठा लेता है और वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आप आगे पढ़ते तो हो लेकिन फिर वो आउटपुट मिल नहीं पाता आपको। दूसरी मैं बात करने वाला हूं सर आपका यूनिट नंबर 2, काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर 2 चैप्टर है, एक है कैपिटल बजटिंग और दूसरा है टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। सेकंड ना आपका ये यूनिट आ जाता है। मैं सलाह दूंगा स्टार्टिंग में भी आप इसको यूनिट को ना करें, तो पहले 2 यूनिट तो आप अभी स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं सब चीजें बताऊंगा। अब क्योंकि आपके पास 40 दिन है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 महीने 5 महीने होते तो आप, मैं बोलता सीक्वेंस से चल लो। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 3, हमारा काम यहां से स्टार्ट होने वाला है, यूनिट नंबर 3। और इसके अंदर चैप्टर की बात करूं तो एक है हमारा यहाँ पे लीवरेज, एक है हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक है यहाँ पे हमारा ईपीएस, एक है यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। तो पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान दीजिएगा कि आप यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले एक बार सारे यूनिट लिख दूं फिर कौन कौन से पहले करने हैं। अगर मैं यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो यूनिट नंबर जो 4 है आपका बहुत सिंपल है, एक ही चैप्टर है सिर्फ इसमें, डिविडेंड, एक ही चैप्टर है डिविडेंड। और लास्ट यूनिट नंबर 5, इसमें थोड़े से चैप्टर ज्यादा है। यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका एक आता है वर्किंग कैपिटल, दूसरा आता है हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल, तीसरा आता है हमारा यहाँ पे रिसीवेबल मैनेजमेंट, चौथा आता है आपका कैश बजट, पांचवा आता है इन्वेंट्री। सबसे ज्यादा इसमें चैप्टर है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे हैं ना इसको आगे बढ़ा के देख रहे हैं, तो भैया आप तो फिर रहने दो, आप क्या करोगे फिर। थोड़ा टाइम मैंने कहा क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। अगर मैं चाहूँ 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बनाना तो मैं बना सकता हूँ, पहले से लिख दूं और बता दूं फटाफट से चीजें, तो मैं वो नहीं चाहता। जो बच्चे लिटरली पढ़ना चाहते हैं और अपने इस सब्जेक्ट्स के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्कोर करना चाहते हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है।
अब हमारे पास जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वर्किंग में हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन वर्किंग है। चाहे एसओएल के हो, चाहे नॉन कॉलेज के हो, चाहे रेगुलर के हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स है तो कैसे पढ़ना चाहिए ये भी देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप नंबर 1 पे। पहले मैं पोजीशनिंग बता दूं तो मैं यहाँ ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं। नंबर 1 पे आपको ये चैप्टर करना है, नंबर 2 पे आपको ये चैप्टर करना है, नंबर 3 पे आपको ये चैप्टर करना है, और मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है नंबर 4 पे आपको ये चैप्टर करना है। नंबर 4 पे सर इन चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा? आप जैसे अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर क्योंकि यहाँ पे तुक्के नहीं चलेंगे, अकाउंट्स जैसा कोई लॉजिक नहीं लगने वाला कि डेबिट कर दे क्रेडिट कर दे, वो सब कुछ भी नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ता है। तो अगर आपने हमारे, क्योंकि वन शॉट वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और क्लास के अंदर जो रेगुलर क्लास के बच्चे जो हैं उनको तो पता ही है कि किस तरीके से करना है, उनको पूरे अच्छे से करना है। स्टार मार्क भी वीडियो के ऊपर लगा दिए गए हैं कि जिसके अंदर से आप पढ़ पाओ कि भैया इतने सारे क्लासेस के बाद हमें कुछ कम क्लास के अंदर हो जाए, जो हमारे, क्योंकि मैं वीडियो दोनों के लिए कॉमन ही बना रहा हूँ ये, और यूट्यूब पे ये वीडियो डल गया, ये पूरे के पूरी यूनिट यूट्यूब पे जा चुकी है आपके, आपको देखना होगा, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट कराया हुआ ऐसा नहीं। तो ये यूनिट आपको पहले कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आप नंबर 5 पे ये वाला करेंगे, ठीक है ना। नंबर 5 पे ये करेंगे, ये भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब बेस्ट है। आप अगर पैसे बचाना चाहते हो, पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो। काफी सारे बच्चों का क्वेरी आता है कि सर हम यूट्यूब पे भी आप सेम सिलेबस और पेड कोर्स में भी आप सेम सिलेबस रहते हो, तो हम पेड क्यों ले? तो मैं उनको बोलना चाहूंगा पेड आप इसलिए लेते हैं कि आपको क्लास नोट्स मिल जाता है, सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में मिल जाती है, इसके साथ लाइव क्लास मिल जाता है, डाउट सेशन मिल जाता है, इसलिए आप पेमेंट करते हो। क्योंकि जो एप्लीकेशन की कॉस्ट आती है वो चीजें सब कुछ मिला के आपको पेमेंट करना पड़ता है, बड़ी सीधी सी बात है। और जो बच्चे YouTube पे पढ़ते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि YouTube फ्री कंटेंट का हमारा प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम फ्री में पढ़ सकते हैं। 5वें नंबर के बाद आप 6ठे नंबर पे आप ये चैप्टर करें, और 7वें नंबर पे आप ये चैप्टर करें, और इसके बाद आ जाते हैं 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे आप ये चैप्टर कर लें, ठीक है ना। 9वें नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है, 10वें नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है, और 11वें नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है, और 12वें नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है, और 13वें नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है। अब सर ये सारी बातें हमें पता तो चल गई, अब किसमें चॉइस आएगा? चॉइस की बात अभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? रीजन कि आप अभी से ही इस चैप्टर पे सेलेक्टिव हो जाओगे, और कई बार एग्जामिनर उसमें से चॉइस नहीं देता। हाँ, अब इस चैप्टर के अंदर है तो इसमें इंटरचेंज चॉइस आएगा, कैपिटल बस्टिंग में कैपिटल बस्टिंग का चॉइस आएगा, इसमें टीवीएम में टीवीएम का चॉइस आएगा, डिविडेंड में डिविडेंड, यानी चॉइस जो बनता है ना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन बन गए, तो उसी यूनिट के यूनिट में से चॉइस बन जाते हैं, और थ्योरी इधर उलट पुलट कई बार कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन जो रहता है उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस रहता है कि पूरा क्वेश्चन वो थ्योरी का दे दे। इस तरीके से मैंने कहा 30 नंबर तक के आपके एग्जाम में थ्योरी आ सकते हैं, लेकिन इसके थ्योरी भी ऐसे हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखे हैं तो थ्योरी आपको समझ में आएगा। अब सर यहाँ पे स्टूडेंट, टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ने का मतलब क्या है सर? स्टार्टिंग से पढ़ने का मतलब है कि जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं और सिस्टमेटिक रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं, बुक फॉलो कर रहे हैं, 10 ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं अपने YouTube पे बताऊंगा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, और आप टेंशन तो बिल्कुल ही निकाल दो दिमाग से। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जो है जो कि अभी शायद आज वीडियो को देख रहा हो और जो ज्वाइन करना चाहता है, एग्जाम के बचे हैं 40 दिन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको दिक्कत आएगी। यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और पहली बात कि जब आप आज की डेट से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपल सी एक चीज अपने आप में ऑब्जर्व करना कि मेरी लाइफ जो है डिसिप्लिन वाली नहीं है। क्योंकि अगर मेरी लाइफ डिसिप्लिन वाली होती तो मैं जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उसके हफ्ते या 10 दिन के बाद अपनी चीजों को स्टार्ट कर देता। ये चीज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बता सकता हूं कि इस तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जब आपकी लाइफ डिसिप्लिन वाली नहीं है तो आप इस बात को समझिए कि आप YouTube पे किस तरीके से डिसिप्लिन से पढ़ सकते हैं। तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा, भाई आप YouTube पे डिसिप्लिन से नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट मैं कहूंगा एप्लीकेशन पे भी आप कई बार डिसिप्लिन से नहीं पढ़ेंगे। तो आपके लिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं नाउ, या फिर जो वर्किंग है, वर्किंग वालों के लिए तो काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप कई बार वर्किंग पे रहते हो,
एसओएल वाले बच्चों के लिए तो आपके लिए एप्लीकेशन पे है, आप एप्लीकेशन पे क्लासेस लेके, आप मेरे से नहीं कहीं से भी आप एप्लीकेशन पे क्लासेस लेके आप पढ़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि आप पढ़ रहे हो, ऐड आ जाए, आप पढ़ रहे हो, साथ के साथ दूसरी वीडियो रिकमेंडेशन आ रहे हो, पढ़ रहे हो, शॉर्ट्स ऐसा दिख जाए कि उस पर क्लिकेबल आपका माइंड आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, तो उन चीजों से बचें। पढ़ने का क्या तरीका है सर, वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करा और सारे नेट को ऑफ करा और आराम से आप वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो, कंसंट्रेट करके। फोन भी फ्लाइट मोड पे चला गया, कोई फोन भी नहीं आएगा और पढ़ सकते हो। बेस्ट रहता है आप लैपटॉप पे पढ़िए, ठीक है सर। यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, तो मैं वही चीजें, लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन सबके आने वाले हैं, सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा, तो वो सारी चीजें रहेंगी। तो ये दो टाइप के ऐसे स्टूडेंट हैं। तो स्टार्टिंग वाले को तो मैं कहूंगा भैया आप यूट्यूब पे जुड़े रहिए, आपको वहीं से मैं करा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन अभी वाले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लाइफ के अंदर, और अभी क्या एग्जाम से 10 दिन पहले भी कुछ बच्चे आते हैं, एग्जाम वाले से 2 दिन पहले भी आते हैं, और वर्किंग वाले बच्चों को तो बोलना चाहूंगा भैया आपके पास डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑनर्स लिया तो बिजनेस मैथ्स है, प्रोग्राम लिया तो बिजनेस स्टैट्स है, साथ के साथ आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। तो मैं यही चीजें आपको बताना चाह रहा था। अब 40 दिन बचा है, तो 40 दिन में आप कैसे मैनेज करा जाए 40 दिन के अंदर। तो अगर आप सिस्टमेटिक सब कुछ आपने ढूंढ लिया है, वीडियो वगैरह मिल गया है, तो इस चैप्टर को करने में आपको लगने वाले हैं 3 दिन। और कैसे पढ़ना है सर, मैं 40 दिन बचा हो चाहे 10 दिन बचा हो, मैं कहूंगा भैया बुक लीजिए और साथ के साथ आप 10 ईयर बाय करिए। बुक कौन सा लेना है, आरपी रस्तोगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बुक का, आप जाके अमेजोन वगैरह से बाय कर सकते हो। और 10 ईयर आप मार्केट में नियर बाय ले लो, उसका भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो 10 ईयर, ठीक है ना। तो आरपी रस्तोगी की बुक ले लेनी है आपको, चाहे प्रोग्राम के बच्चे हो चाहे ऑनर्स के, एनसीवीए, रेगुलर, एसओएल कुछ भी हो। कई बच्चे एसओएल की बुक से, एसओएल की जो थ्योरी वाली बुक है बहुत अच्छी है, नो डाउट, और प्रैक्टिकल वर्क बहुत गंदी है, नो डाउट इसमें भी। उसके अंदर ना अच्छे न्यूमेरिकल है ना कुछ है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को तो अवॉइड करके चलना। जो बच्चा सोच रहे हैं कि ये बुक मिल गई है और अभी बचपने में है कि इससे पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, तो वो चीजें आप भूल जाइए, ठीक है ना, उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। 3 दिन, मैं अब इसको थोड़ा सा ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूं, इसके अंदर 3 दिन आपको खर्च करने हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके लगभग 4 दिन लग जाएंगे। आप ढंग से पढ़ोगे, बुक के भी क्वेश्चंस करोगे, 10 ईयर के भी क्वेश्चंस करोगे, मतलब कि इस हिसाब से तैयारी करोगे कि यार एग्जाम में जाना है, मेरे को टेंशन ही नहीं है कि एफएम में क्या टेंशन है, एफएम का पेपर कैसा भी आ जाए मैं तो कर लूंगा, ये होगा। ईपीएस के अंदर आपको ज्यादा नहीं लगना, 2 डेज लगना है। वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर 3 डेज लगना है। तो आप अगर यूनिट नंबर 3 में टाइम देते हो तो 3 दिन, 4 7 दिन, 3 10 और 2 12 दिन में आपका ये खत्म हो जाता है यूनिट, यानी 1.5 से 2 हफ्ते लग रहे हैं, मतलब 1.5 हफ्ते के आसपास, 2 हफ्ते के आसपास लग रहे हैं। इसके बाद डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आपको, इसके अंदर एक थ्योरी का भी चैप्टर है और एक प्रैक्टिकल भी चैप्टर है। इसके अंदर लगभग आपको 4 दिन देने पड़ेंगे, 4 से 5 दिन देने पड़ेंगे, ठीक है ना। 5 दिन इसमें चले गए तो आपके 12 और 5 17 दिन चले गए। इसके बाद जब आप यूनिट 1 पे आओगे तो 17, और इसके अंदर आपको 3 दिन पे देना पड़ेगा 17, इसके अंदर 2 दिन देना पड़ेगा 22, और इसके अंदर आपको 22 के बाद इसके अंदर आपको देना पड़ेगा 22 के बाद रिसीवेबल भी 3 दिन में हो जाता है, 22 और 3 25, और कैश बजट आपको 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, तो 30 दिन के आसपास यहाँ पे हो जाते हैं आपके। तो यूनिट नंबर इसके अंदर भी आपको कितने टाइम देने पड़ेंगे, 3 2 5 3 8 4 12 और 15 दिन लगभग इसमें भी लग जाएंगे आपके, 12 दिन इसमें और 15 दिन लगभग इसमें लग गए। अब बात करते हैं सर यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में कम से कम आपको देना पड़ेगा लगभग ना करते भी 10 दिन, 10 मैं तो 15 दिन भी, क्योंकि आपको यहां से थोड़े से टाइम को स्पीड करके यहां देना पड़ेगा। मैं इसके अंदर 12 से 12 दिन मान लूं तो भी मुझे लगता है कि इसके अंदर दिक्कत होगी। सबसे बड़ा और सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफ और सबसे कंपल्सरी आने वाला यूनिट जो है यूनिट नंबर 2 है। तो आपके पास मोटा मोटा 40 दिन है, और 40 दिन की बात करें तो 15 दिन और 12 दिन 27 दिन, और 27 10 37 दिन, और 2 से 3 दिन में ये हो जाएगा। तो 40 दिन में ऐसे होगा। हमने जो अपने ऑफलाइन वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोर्स ऐसा डिजाइन किया है कि 40 घंटे में आपका पूरा का पूरा कोर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ओनली 40 घंटे, डेली 1 घंटे भी पढ़ोगे। वीडियो पे स्टार मार्क लग गए जिनको जैसे करना है। फॉर्मूले के भी आपको शीट्स दी जा रही है कि भैया फॉर्मूले भी आपको जो एक जगह नोट्स बनाते थे वो भी मैंने बना दिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मुझे यही गाइड करना था। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास 40 डेज है, और ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा जो कि दिल्ली से ही पढ़ रहे थे,
मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आउट ऑफ दिल्ली से आए हैं और विदाउट कॉमर्स स्टूडेंट हैं, नॉन कॉमर्स बच्चे भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट जो मान लो दिल्ली से भी पढ़ रहे थे, तो आपके पेरेंट्स की हालात एक बार देख करके आप अपना डिसीजंस और मन बनाइएगा। मेरा कहने का मतलब है, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, लेकिन एक माइंड में थॉट भर दिया गया है सेम लाइक का, जैसे कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स कॉमर्स होता नहीं है। और अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी देखोगे कि भैया इतना ज्यादा रोल नहीं रहा जितना ज्यादा बताया गया था। तो सेम ऐसे ही बहुत आपके सीनियर्स बोलेंगे कि यार ग्रेजुएशन में पढ़ता ही कौन है, तो भाई कोई पढ़ता ही नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन बनाया क्यों गया है, उनसे ये पूछ लो। फिर भैया ये बना क्यों है, किस काम के लिए? पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे मानते हैं कि बीकॉम करके आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल जाएगी, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा आपको कि आपको करना पड़ेगा, और ये आपका बेस तैयार हो रहा है। आपने ए से ले ABCD Z तक सीखा, उससे पढ़ के क्या आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए? लेकिन ABCD से लेके आपने Z तक इसलिए सीखा ताकि आपको आगे बढ़ने में कामयाबी मिले। सेम ऐसे आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में जाओगे, उसके बाद आप अपना करियर डिसाइड करोगे MBA, और 50% से ऊपर ही लेके आना। मैं कहता हूं कि भैया 60-70% के आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है। बड़े सारे ऐसे कोर्सेस है जहां पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है, जहां पे कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो आप एंट्रेंस में इधर उधर घूम के रह जाओगे। तो बस मुझे ओवरऑल आपको ये गाइड करना था। आपके पास 40 डेज बचे हैं और आप बिल्कुल भी डिले मत करिए, जैसे मर्जी पढ़िए। मैंने तो अपनी चीजें बता दी, आपको जैसे पढ़ना है बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझसे पढ़िए। हाँ, अब मैं थोड़ा सा, अगर आप जैसे कि जानना चाहेंगे, कुछ बच्चे अगर के मन में डाउट हो कि भैया कितने का है, तो एक कोर्स आपका ये 399 का मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और वो आप पेमेंट करते हैं एप्लीकेशन पे, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहां से सीधा सीधा आप कम्युनिकेट करके सारी चीजें जान सकते हो। तो बस यही बताना था। होपफुली आप समझोगे आपके टाइम की वैल्यू, और टाइम की वैल्यू के साथ मैं कहना चाहूंगा, टाइम इज मोस्ट आपका जो कि एक्सपेंसिव रेदर देन अमाउंट कैश। पैसे से ज्यादा आपका समय वैल्यूएबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जाने के बाद वापस नहीं आएगा, पैसे जाने के बाद आपके वापस आ सकते हैं। तो आप आगे कंटिन्यू, आप अपना डिसीजन जल्दी से बना लीजिए। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।